ठीक है, तो 7th वर्स से स्टार्ट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, 17 नहीं मेरे भाई, 7 सो देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे कि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। One who works in devotion, who is a pure soul, and who controls his mind and senses, is dear to everyone, and everyone is dear to him. Thou always working, such a man is never entangled. यानी कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। यानी कि कौन? जो कि भक्ति भाव से कर्म करता है, यानी कि जो निष्काम कर्म का पालन करता है व्यक्ति, और भक्ति भाव से यानी कि भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत होकर के कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करते हुए जो कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति सबों को प्रिय होता है और सब उसे प्रिय होते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने देखा होगा कि जब से भक्ति करना शुरू किया, अब कुछ लोग काफी दुश्मनी बने होंगे आपका फोर्स, लेकिन बहुत सारे लोग आप पसंद करने लगे होंगे जो पहले आपको उतना भाव नहीं देते होंगे है ना, क्योंकि भक्ति का ये नेचर ही है। इट्स अ नेचर ऑफ अ भक्ति। भक्ति का स्वभाव है सर्व आकर्षित, यानी कि जब आप भक्ति करने लगते हो तो आप सबों को आकर्षित करते हो। ये भक्ति का स्वभाव हो सकता है आपकी शक्ल बड़ी गंदी हो, ऐसा नहीं कि भक्ति करने से आप बहुत ही हैंडसम हो जाओगे या ऋतिक रोशन जैसी पर्सनैलिटी आपकी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन भक्ति का स्वभाव है, इट इज बाय नेचर वेरी अट्रैक्टिव। इवन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि मैं उस प्रकार का व्यक्ति रहा हूँ हमेशा से जिसको ज्यादा कभी लोग पसंद नहीं करा करते थे। मतलब इसकी वजह से मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं कोई हाँ बहुत ही खराटा किस्म का एक व्यक्ति था इसलिए मुझे पसंद नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। बट नॉर्मल सा था, मतलब ऐसा जनरली लोग मुझे उतना भाव नहीं दिया करते थे आज भी नहीं देते। लेकिन हाँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि जैसे जब से मैंने भक्ति करना शुरू करा है, सो वो डिफरेंस मुझे अपने आसपास में नजर आया है, आपको भी नजर आया होगा। तो ये भक्ति की विशेषता है कि जब भी व्यक्ति भक्ति में कार्य में लग जाता है, यानी कि भगवान के अपने यानी कि भक्ति में हो जाता है, तो हर प्रकार के कार्य जो वो कर रहा है भक्ति में कार्य, उससे लोगों को पसंद आता है वो। इवन मेरा जो लास्ट जितने भी मैं ऑफिस में अभी तक गया हूँ और क्या बोलते हैं जहाँ भी मैंने काम करा है, तो आई हैव सीन दिस इन माई रियल लाइफ कि हाँ भक्ति करने से क्या लोग आपसे आकर्षित होते हैं और लोग आपकी इज्जत करते हैं, वास्तव में आपके प्रति प्रेम भाव सम्मान का भाव रखते हैं। और कभी कभार समस्या भी बन जाती है, क्योंकि कभी कभार अपोजिट जेंडर पे अट्रैक्ट हो जाता है आपसे, है ना, ये भी समस्या बन जाती है। आप गए थे बढ़िया हरे कृष्णा करते हुए और अपना काम वाम कर रहे हो तो कोई एक मान लो पे आपके कलीग है, ठीक है, तो कलीग है तो उन्होंने देख लिया आपको, अरे वाह यार कितना अच्छा लड़का है ना, कितना शरीफ है, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता है ना, कोई बैड हैबिट भी नहीं है, अच्छा एकदम है ना, और क्या बोलते हैं नॉनवेज नहीं खाता, शराब नहीं पीता और सिगरेट वगैरह कोई बुरी आदत नहीं है इसके अंदर, लड़कियों से इतना सम्मान से बात करता है, कितना अच्छा है, भगवान का भजन भी करता है, भक्ति भी करता है, कितना तमीज से बात करता है ना, सच अ नाइस बॉय। ओ भैया फंस जाओगे ऐसे ऐसा होता है माया माता जी अवसर दे रहे हैं भाई हाँ, तो ऐसा भी होता है, फंस जाते हैं। तो इसीलिए लेकिन उससे हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो तो लगा रहेगा हमेशा, हमें अपनी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति का नेचर है, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि अगर आप भक्ति कर रहे हो सो ऑटोमेटिकली यू विल बी अट्रैक्टेड बाय अदर्स एंड अदर्स विल आल्सो गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, दैट इज द नेचर ऑफ भक्ति। लेकिन हमें इसके प्रभाव में नहीं आना क्योंकि ये माया है वास्तव में। भक्ति करने से लोग आपसे आकर्षित होंगे, ये माया की ट्रिक है वास्तव में। हालांकि भक्ति का प्रभाव है ये कि अगर आपकी भक्ति जितनी सुदृढ़ होगी, आपकी भक्ति का लेवल जितना होगा, आपके अंदर आपके हृदय के अंदर जितनी भक्ति भरी होगी, उसके भक्ति के हिसाब से लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, ये भी याद रखना। ऐसा नहीं कि आपने 2 माला कर रहे हो और 2 माला करके आप सोचो कि भाई प्रभु जी मैं तो शुद्ध भक्त बन गया हूँ, आपने बोला सारे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हाँ मुझसे तो अट्रैक्ट, लेकिन मुझसे तो कोई अट्रैक्ट हो ही नहीं रहा प्रभु जी, तो ऐसा भी नहीं होता। भक्ति की गुणवत्ता ही मैटर करती है कि आपकी भक्ति का स्टैंडर्ड क्या है, आपकी भक्ति कितनी अंदर घुसी पड़ी है आपके हृदय के अंदर, जितना आपकी भक्ति अंदर होती है उतना यू अट्रैक्ट पीपल क्या कह रहे हैं? नो बट पीपल also started mocking you for getting indulged in bhakti at an early stage in life.
हाँ कुछ लोग करते भी हो भी, लेकिन कुछ लोग होते, ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग आपका सम्मान ही करते हैं। वो जो मॉकिंग वाले लोग होते भी ना, वो ज्यादातर रिश्तेदार ही होते हैं। आप नोटिस करा होगा, रिश्तेदार ज्यादा उंगली करते हैं। बाहर के लोग तो फिर भी सम्मान करते हैं बहुत, रिश्तेदार ज्यादा पंगा करते हैं, ठीक है। अपने है ना, कौन सा गाना था कि अपने ही पीठ पे खंजर गुप्ते काइंड ऑफ पीपल होते हो। लेकिन बाहर के लोग सम्मान करते हैं भाई, करते हैं। आपको शायद अभी बिलीव मेरी बात का हो नहीं रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर आप जब अच्छे से भक्ति करोगे ना, भक्ति में थोड़ा एडवांस और करोगे, तो यू विल रियलाइज दिस फैक्ट कि हाँ, यू आर गेटिंग रिस्पेक्टेड बाय अदर्स। मिलती है रिस्पेक्ट, एक्चुअली मिलती है। आप जाओ, आप कभी मेट्रो से जाओ, हरे कृष्णा करते हैं लोग, आपके सामने आपके लिए जगह खाली करते हैं। इवन मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं माला करते जा रहा हूँ, कुछ सिगरेट पी रहा होता है, साइड हो जाता है, प्रणाम भी करते कभी कभार, तो कभी कभार तो प्रणाम भी करते हैं। अगर आप देखोगे ना, मेरे को कई बार प्रणाम करा है लोग, मैंने भाई क्या कर रहे सब, तो प्रणाम भी कर देते कई बार। ये भक्ति का स्वभाव है। इससे हमारी योग्यता मत समझ लेना, ऐसा मत समझ लेना कि प्रभु जी हम तो बड़े बहुत बड़े भक्त हो गए, जहां जाते वहां सम्मान ही सम्मान मिलता है, ऐसा मत समझना, ये माया है वास्तव में। ये भक्ति का नेचर है कि भक्ति करने से सम्मान इज्जत मिलती है। तो भगवान ये बताया यहाँ पे कि योग युक्त विशुद्धात्मा, ऐसा व्यक्ति जो कि भक्ति में संलग्न है पूरे तरीके से। अच्छा, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आप सब। आई हैव एक्सपीरियंस्ड द सेम टुडे इन मार्केट बिकॉज ऑफ तिलक। अच्छा, तिलक लगाते हो मार्केट में, ठीक है। तो बताइएगा अपना एक्सपीरियंस माता जी, क्लास के एंड में बता सकता हूँ अभी। इसके लिए भी प्रभु जी बताना, जो टॉन्ट करते हैं वो, हाउ टू टैकल ऑल दिस प्रभु जी। जरूरत नहीं पड़ती प्रभु, भक्ति करने से वो फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। आपने सुना होगा ना, श्री हरिदास ठाकुर हमारे नामाचार्य हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर का चरित्र आता है, उसमें जो रामचंद्र खान है, सुना है ना प्रसंग? नहीं सुना? रामचंद्र खान का श्री हरिदास ठाकुर का प्रसंग सुना आपने? चैतन्य चरितमृत के अंदर आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है उसमें, सुना आपने कभी आप में से किसी ने? रामचंद्र खान का और हमारे श्री हरिदास ठाकुर का सुनना चाहिए, बहुत अच्छा प्रसंग है। अब क्या प्रसंग आता है बेसिकली, हम सब जानते हैं नामाचार्य हमारे जो हरिदास ठाकुर हैं, वो 192 माला, कितनी माला? रोज 192 माला का जप करते थे, 3 लाख नाम डेली का चैंटिंग राउंड चैंटिंग करते थे। तो एक बार की बात है हमारे वहाँ के, हाँ हाँ ऐसे क्या कर रहे, सही में करते थे, मजाक थोड़ी। तो एक बार की बात है, वहाँ पे जो हमारे वहाँ के लोकल होते हैं ठेकेदार, तो उस जमाने में ठेकेदारों को खान का बोला जाता था, खान साहब। भले वो हिंदू हो, लेकिन खान खान की उपाधि दी जाती थी, क्योंकि उस समय भारत में मुसलमानों का राज था, तो इसीलिए उपाधि खान के रूप में दी जाती थी। तो ठेकेदारों को खान बोला जाता था, तो इसलिए रामचंद्र खान। ऐसा नहीं कि कोई हिंदू मुसलमानों कॉम्बिनेशन नहीं है, वो रामचंद्र ही है वो, लेकिन उपाधि खान की दी जाती थी। तो वहाँ के ठेकेदार हुआ करते थे रामचंद्र खान। तो उन्होंने देखा कि ये जो हरिदास ठाकुर नाम का व्यक्ति है, इसके प्रति तो लोग काफी आकर्षित हो रहे हैं, लोग काफी इनका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं, चारों तरफ इनकी जो है ख्याति फैल रही है, ईर्ष्या आ जाती है। जैसे माता जी बोले थे ना, शिवानी माता जी, मॉकिंग पीपल, तो इस प्रकार के लोग उस जमाने से भी आ रहे हैं, अभी भी हैं। तो कुछ इस प्रकार के लोग तो आपको मिलेंगे जो कि आपकी बेइज्जती करेंगे, आपका अपमान करेंगे, आपको नीचे दिखाएंगे और आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखेंगे, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन ज्यादातर लोग तो सम्मान करते हैं, जो ईर्ष्या नहीं करेंगे आपसे वो सम्मान करते हैं। तो हरिदास ठाकुर के साथ भी सेम केस था। हरिदास ठाकुर का भी काफी, मतलब ऑलमोस्ट 90 to 95% लोग उनका सम्मान नहीं करते थे। तो ये व्यक्ति जो था, लेकिन रामचंद्र खान, जैसे शिवानी माता जी ने बोला, ये उस कैटेगरी में आता था। ये श्री हरिदास ठाकुर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था कि इसका इतना सम्मान क्यों बढ़ रहा है। और ऐसा आपके साथ भी होगा, अगर आप ऑफिस में जा रहे हो, कॉलेज में हो, और भक्ति जब आपने शुरू कर दी, तो आपको सम्मान भी मिलेगा। याद रखना, उसके लिए रेडी रहना। तो लोग आपसे बड़ा आकर्षित होते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन इस सम्मान को देख करके लोग आपसे जलेंगे, कोई ना कोई आपसे जरूर ईर्ष्या वगैरह करेगा। और हरिदास ठाकुर के साथ भी ये सीन था कि उनसे ईर्ष्या करते थे, कौन? रामचंद्र खान। तो उन्होंने क्या करा, एक संकल्प लिया कि इस व्यक्ति को मुझे बदनाम करना है। अगर इस व्यक्ति को बदनाम कर दूंगा तो उससे क्या फायदा होगा मुझे, कि जो है मतलब मेरा नाम आगे फैल जाएगा। अगर ये बदनाम हो जाता है तो फिर तो मैं हूँ, है ना। इसकी वजह से तो मेरा सम्मान नहीं हो रहा चारों तरफ, मेरा बदनामी या मेरी जो ख्याति कम हुई है वो इस हरिदास ठाकुर की वजह से तो हुआ। तो क्या करता हूँ, उसको बदनाम करता हूँ। अब बदनाम करने के लिए सबसे आसान जरिया उस समय से लेकर के आज तक भी वो क्या है, वो है अपोजिट जेंडर के प्रति फंसा देना। अगर एक पुरुष है, पुरुष की साधना भंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्त्री, स्त्री को ले आओ जीवन में, और स्त्री के लिए पुरुष हो जाता है। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है।
हमेशा से चलता आ रहा है। तो उसने क्या करा, एक वेश्या थी, पिंगला वेश्या आई थी, है ना, पिंगला थी, नहीं नहीं, क्या नाम था, चिंतामणि। चिंतामणि था, पिंगला था, या आई थिंक ऐसे कुछ नाम था वेश्या का, चिंतामणि होगा शायद। है ना, ठीक है, एक बार मैं चेक करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, चिंतामणि होगा शायद, मुझे लग रहा है। तो चिंतामणि नाम की वेश्या थी, उसको हायर करा। उनको बोला कि ये हरिदास ठाकुर नाम का व्यक्ति है, काफी यंग है, हैंडसम है, और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है, तो आपको इनका संग करना है, मतलब इनको लुभाना है एक तरीके से। तो उन्होंने बोला अरे हो जाएगा, मैं तो एक्सपर्ट हूँ इस मामले में, मेरा तो रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो आप, हमने तो बड़े बड़ों का फॉल डाउन कराया है। तो हरिदास ठाकुर क्या क्या किस नाम, किस खेत की मूली है, इस प्रकार से बोला। तो जैसे ही उन्होंने, चिंतामणि नाम की जो वैश्या थी, इन्होंने श्री हरिदास ठाकुर को देखा, तो देख करके अट्रैक्ट हो गए काफी, क्योंकि वैश्या है ना, चरित्र तो उतना खास है नहीं, तो देखा तो अट्रैक्ट होगी, बोले इतना सुंदर व्यक्ति है, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि भक्ति करने से स्वाभाविक रूप से सुंदर हो जाते हो। अब ये समझ में नहीं आता जने लोगों को, लोग तो बोलते प्रभु जी हम तो पहले भी काले थे, आज भी काले हैं, पहले भी हमारे दांत टूटे हुए थे, आज भी दांत टूटे हुए हैं, पहले भी लोग हमारा रंग है ना, लेकिन आप कह रहे सुंदर हो जाते हैं। तो ये सुंदरता बाहरी रूप की सुंदरता नहीं है, ये आंतरिक सुंदरता है। और ये, इसको कैसे बताऊं, ये जो सुंदरता है ये बहुत ही रेयरली सीन है, हर कोई सुंदरता को देख भी नहीं पाता। लेकिन क्योंकि चिंतामणि वैश्य के बाद थोड़ी कृपा तो होगी भगवान की, इसलिए वो श्री हरिदास ठाकुर की सुंदरता को देख लेती है और काफी अट्रैक्ट भी हो जाती है। फिर बोलते कि इससे तो मैं खुशी खुशी संग कर लूंगी, तो काफी मुझे अट्रैक्टिव भी लग रहा है व्यक्ति, तो इससे तो मैं खुशी खुशी संग करूंगी, तो भेज देते, थोड़ा फटाफट करूंगा, ज्यादा लंबा टाइम खींच रहे हैं। तो अगले दिन आती चिंतामणि, ठीक है, तो श्री हरिदास ठाकुर भजन करे कुटीर के अंदर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चिंतामणि वैश्य आई उनके पास, तो आकर के उनको प्रणाम करके बोलती है कि हे ठाकुर, आप तो काफी तेजस्वी लगते हैं, काफी ओजस्वी लगते हैं, आपका तेज काफी ज्यादा चारों तरफ फैला हुआ है, आप तो काफी जो है क्या बोलेंगे इतने सुंदर, इतने सुशील, इतने ज्यादा ओजवान तेजवान पुरुष नजर आते हैं। मैं एक स्त्री हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे, अब मैं आपका संग करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपके संग के माध्यम से मुझे संतान की प्राप्ति हो, और आप इस प्रकार से मेरी इच्छा की पूर्ति करें। अब हरिदास ठाकुर बोले अब क्या कर सकते हैं सिचुएशन में। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपकी इच्छा जरूर पूरी, क्योंकि ना पहले के समय रूल हुआ करता था कि अगर कोई स्त्री आपके पास आती है, अगर इच्छा लेकर के आती है कि मुझे आपका संग करना है या फिर आपकी शरण में आना है, शादी करनी है, तो पहले का ट्रेंड था कि आप मना नहीं कर सकते हो। आजकल तो उल्टा हो रहा है, आजकल तो लड़के जाते शादी लेकर, रिश्ता लेकर के, और लड़कियां मना करती है मुंह पे। आजकल तो खैर कैरेक्टर इतना नीचे गिर चुका है, इज्जत ही नहीं है कोई क्या बोले। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या होता था, स्त्रियां आती थी पुरुषों के पास कि मैं आपके शरण में आना चाहती हूँ, कृपया करके आप मुझे स्वीकार करें और मुझे आश्रय दीजिए। तो पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन बाद में फिर उल्टा हो गया, कलयुग का समय है। तो आए चिंतामणि वैश्य, बोले कि मुझे आपका संग चाहिए, आपका अनुगत्य चाहिए, ताकि आपसे एक पुत्र की प्राप्ति करनी है, आपका संग करना है बेसिकली। तो हरिदास ठाकुर ने बोला ठीक है, मैं आपका संग जरूर करूंगा, आपकी इच्छा की पूर्ति करूंगा, लेकिन ना मेरा ना नाम खत्म नहीं हुआ, मेरी माला कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि मैं रोज 192 माला करता हूँ, तो मेरा भी जो चैंटिंग है खत्म नहीं हुई, पूरी नहीं हुई है। तो आप क्या करो, यहाँ बैठ जाओ, आप कहाँ इतने रात में आती थे जनरली वो, आप कहाँ इतनी रात में बेचारी जाओगी, है ना, अकेली स्त्री, क्या कुछ भी हो सकता है, वो भी वैश्य है, तो कहाँ आप जाओगी, एक काम करिए, मेरी कुटिया के मेरे साथ इधर ही बैठ जाइए, ठीक है, मैं जैसे ही मेरा नाम खत्म होगा, मेरे राउंड्स खत्म हो गए, फिर हम एक दूसरे का संग कर लेंगे। तो वैश्य ने बोला ठीक है, फिर जैसे आपकी इच्छा, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो गए थे ना हरिदास ठाकुर से, बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई थी, तो बैठ गई। तो जब बैठ गई तो ठाकुर जी तो लग गए अपना भजन में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भजन कर रहे। तो भजन करते 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 रात बीत गई, पूरा दिन हो गया, शाम हो गई अगले दिन की, लेकिन नाम तो खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि नाम तो 192 वाला चलती है। तो सॉरी, तो सुबह हो गई, सुबह का पूरा निकल गया, संध्या वेला, सुबह की वेला निकल गई, फिर जाकर के सो गई थी पूरी, और सो करके नाम सुनते सुनते सो गई थी। फिर सुबह जैसी ही हुई तो हरिदास ठाकुर ने बोला, सॉरी वो उठी, और उठ करके उसने बोला कि चलिए अब संग करते हैं। तो उन्होंने बोला देखिए अब तो सुबह हो गई है, तो सुबह के वक्त तो सारे कार्य नहीं करने चाहिए, है ना, आप तो शास्त्र पढ़ोगे आपने, तो संध्या की सुबह की वेला है ना, भोर की वेला है, तो इसमें जो हम संग नहीं करना चाहिए। तो वे काम करिए, आप रात में आइएगा, फिर से इस रात फिर से आओ, अब मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा।
फिर रात को फिर से आती है, फिर देखते कि माला कर रहे हो, फिर बोलते कि आज मेरा राउंड कंप्लीट होने दो, आज भी लास्ट, फिर हम करेंगे। तो ऐसे करते करते 3 दिन बीत जाते हैं, 1 2 3। और तीसरे दिन की रात के बाद जब चौथा दिन की सुबह होती है, तब तक वो वैश्या भी क्या करने लगती है, हरे कृष्णा का जप करना शुरू कर देती है। और श्री हरिदास ठाकुर की कृपा उसको प्राप्त होती है और पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है वो। यानी कि अब उसके अंदर कोई विकार नहीं रहता। और जो भोगने आई थी, मतलब भोग के दृष्टि से हरिदास ठाकुर के पास गई थी, अब वो चली गई और पूर्ण से शुद्ध होकर के बोली कि अब मैं आपकी शरणागत हूँ, आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ, और मेरे अंदर जितने भी विकार थे कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इस दृष्टि से आकर ये करने आई थी वो। तो उन्होंने बोला मुझे पता था कि रामचंद्र खान ने आपको भेजा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको उद्धार के लिए बैठा हूँ। मैं तो जा रहा था यहाँ से उठ करके उसी दिन, लेकिन जैसे ही आपको देखा तो आपके प्रति मेरा करुणा का भाव आ गया, और आपके उद्धार के खातिर मैंने यहाँ पे 3 दिन बिताए ताकि आपका मैं उद्धार कर सकूं। इसलिए ये हरिनाम माला पकड़िए, हरिनाम करिए, और एक कुटिया रखिए, मैं कुटिया छोड़ करके जा रहा हूँ आपके लिए। आप वैश्या हो ना, कहाँ जाओगे समाज के अंदर, लोग तो आपको थूकेंगे आपके ऊपर, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे आपके ऊपर कि आप तो वैश्या हो, ये क्या हरे कृष्णा कर रहे हो। क्योंकि स्त्रियों का जीना तो काफी मुश्किल हो जाता है ना। जो वैश्या होती है, कन्याएं होती है, नगर वधु बोलते हैं उनको, पहले समय में नगर वधु बोला करते थे। तो आपका जीना तो हराम हो जाएगा, ये लोग तो हराम कर देंगे आपका, कहाँ जाओगे इतनी परेशानी में ना। तो एक काम करो, आप मेरे आश्रम में रहो। कुटिया दे दी हरिदास ठाकुर ने कि मेरी कुटिया में आकर के रहिए, हरे कृष्णा करिए, और जितना धन कमाए ना अपने 2 नंबर का काम करके, सारा वैश्यवृत्ति करके सारा ब्राह्मणों में बांट दो, और अकेले एक साड़ी में इस आश्रम में आकर के भजन करो। तो इस प्रकार से उसका उदाहरण, खैर अभी मैं ज्यादा उससे भाव में आ गया, थोड़ा सा ज्यादा उसको खींच दिया, एकदम से याद आ गया प्रसंग तो बोल दिया, क्या करे थोड़ा ना ऐसे प्रसंग बोल करके हमारा भी भक्ति में एक मिठास आती है थोड़ा। और कभी बार बोलता है ऐसा, गीता पढ़ा पढ़ा के थोड़ा फिलोसफी ना, थोड़ा हम भी बोर हो जाते हैं मतलब नो ऑफेंस, ऐसा गीता का प्रति को अपमान नहीं, गीता भी इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन इस प्रकार के प्रसंग सुन करके बोल करके खुद को भी काफी प्रेरणा मिलती है, और अंदर रहते भी काफी शुद्ध होता है इस प्रकार के आचार्य के लिए बोल करके है ना। खैर कहने का मतलब क्या था कि ये भक्तों का स्वभाव है, दे आर अट्रैक्टिव बाय नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर एंड ऑल्सो ऑल मर्सीफुल ठीक है। देखो यहाँ पे इस प्रसंग के अंदर देखा ना हमने, हरिदास ठाकुर भजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या करा, वैश्या का उद्धार कर दिया ये नहीं बोला कि तुम तो वैश्या हो, क्या गंदी है, ऐसी गंदी बातें नहीं बोली, क्या तुम आगे उठा करके गंदी गंदी जगह से आते हो तरफ, इस प्रकार से तिरस्कार नहीं किया उसका, उसको क्या करा, स्वीकार करा, वैश्या को भी स्वीकार करा। तो इतने वैष्णव करुणामयी होते हैं। अब इसको देख करके इंस्पायर मत हो जाना, बोलेंगे प्रभु जी अब तो हम भी सबका उद्धार करेंगे, हमारे ऑफिस में एक देवी जी हैं, मेरे पति काफी आकर्षित हैं, तो मैं भी क्या करूंगा, कल से उनको बैठा करके हरिनाम सुनाऊंगा। करके देख लो भैया, आपका हरिनाम ना छूट जाए, बता देना मेरे को भी। ऐसे इसको इमिटेट नहीं करना, नामाचार्य हरिदास ठाकुर का स्तर देखो पहले, और अपना स्तर देखो अगर प्रचार करना ही है ना, तो पहले तो उस लेवल तक पहुंचो। अगर वैश्य को उद्धार करना भी है, अगर आपने इतनी इतनी अंदर किलस मच रही है तो भैया पहले भक्ति का स्टैंडर्ड ऊंचा करो अपना, तब जाकर के अपना भक्ति का स्टैंडर्ड से समझ में आएगा कि किसको प्रचार करना है, किसको नहीं करना। जब तक भक्ति का स्तर नहीं है ना, आप प्रचार भी नहीं कर पाओगे, आप माया में फंस जाओगे क्योंकि प्रचार करना कोई आसान चीज नहीं है। हालांकि पसंद सबको है कि प्रभु जी हम भी प्रचार करेंगे, हम भी गीता बैच बनाएंगे, प्रचार करेंगे, गीता पढ़ाएंगे लोगों को, चारों तरफ हमारी ये जय जयकार होगी, प्रभु जी की जय हो, प्रभु जी की जय हो, हमारा नहीं है ना, हमारे प्रभु जी कैसे हो, फलाना फलाना जैसे हो, ऐसे लोग बोलेंगे, जहां मिलेंगे सम्मान करेंगे, पैर पड़ेंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे, मेरी तो मतलब प्रभु जी छा जाऊंगा मैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ जाएंगे मेरे, इंस्टाग्राम पे मिलियन फॉलोअर्स होंगे, ये प्रभु जी क्या बात है। ओके ठीक है, हो जाएगा, लेकिन क्या आपके अंदर इतनी शक्ति है इसको डाइजेस्ट करने की? क्या आपका भजन साधन, आपके गुरु के प्रति अनुगत्य, प्रभुपाद के प्रति आपकी शरणागति इतनी लेवल की है कि आप इसको डाइजेस्ट कर पाओ? पहले सोचो इस चीज को, तभी कृष्ण देंगे आपको, अदरवाइज कृष्ण इतने आसानी से नहीं देंगे आपको। जब तक कोई साधक उस स्थिति तक नहीं पहुंचता, वो जब उसको डाइजेस्ट कर सके सारी प्रसिद्धि यश को, तब तक कृष्ण नहीं देते उसको, याद रखने बात को और जिनको मिलता भी है ना, वो भक्ति का फल नहीं होता, पुण्य कर्म का फल होता है। आप बोलेंगे प्रभु जी उन डिवोटी ने तो इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन कर लिए, आप वो तो लेकिन 16 माला भी नहीं करते, आप बोल रहे हो कि भैया भगवान नहीं देते। तो भैया वो 16 माला जो नहीं कर रहा वो भक्ति की वजह से उसको प्राप्त नहीं हुआ है। वो आज इंस्टाग्राम पे इतना बड़ा फॉलोअर, उसका फेम बन गया, फैन पेज क्या जो भी बोलते हैं इतना बड़ा तो उसका साम्राज्य खड़ा हुआ ना, वो भक्ति की कृपा नहीं है, वो भक्ति देवी की कृपा नहीं है, वो उसका पुण्य का फल है। इसमें अंतर समझे डिवोटीज। यानी कि अगर आपको सम्मान मिल भी रहा है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना,
भक्ति करने के बाद बहुत बड़ी जॉब लग जाती है, बहुत बिजनेस में फायदा होता है, ये वो ऐसा ऐसा होता है तो वो भक्ति का फल नहीं है, वो आपके पुण्य कर्मों का फल है। आपने पिछले जन्म में पुण्य करे थे, उन पुण्य कर्मों की वजह से आज आप पैसे वाले बन रहे हो, सम्मान मिल रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। भक्ति करने से सिर्फ एक चीज मिलती है, वह भक्ति। अगर भक्ति करने से आपको भक्ति प्राप्त हो रही है, दैट मीन्स कि भक्ति का फल है वो। भक्ति का फल सिर्फ भक्ति ही है और कुछ नहीं है। और अगर भक्ति की महारानी की कृपा से अगर यश प्रसिद्धि आ भी रही है, फॉलोअर्स, फैन वगैरह, फैन फॉलोइंग और ये सारी चीजें हो भी रही है, तो उससे भी भक्ति बढ़ती है। समझने वाली बात है, भक्ति कम नहीं होगी। आप नोटिस करके देख लेना, खोल लो इंस्टाग्राम चैनल, खोल लो अपना यूट्यूब चैनल, खोल लो, बनाओ वीडियो भरा भर के, फेमस हो जाओ। और फेमस होने के बाद देख लेना, माला पकड़ के देखना उसके बाद कितनी भारी हो जाती है माला माला नहीं होती उसके बाद। एक बार फेमस हो जाओगे, लोग चारों तरफ सम्मान अमान करेंगे। अगर वो भक्ति महारानी की कृपा से नहीं आया होगा, अगर आपके पुण्य कर्मों का फल होगा, आपकी माला झोली भारी हो जाएगी, माला उठती नहीं उसके बाद नहीं उठेगी माला, खा जाएगा आपका पूरा भक्ति भजन। इसीलिए बड़ा सावधान रहना पड़ता है। और अगर भक्ति महारानी की कृपा से ये यश प्रसिद्धि आएगी, फेम आएगा, तब तो बाधा नहीं होता, तब तो जैसी भक्ति चल रही थी बल्कि बढ़ जाती है। क्योंकि अब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार कर रहे हो ना, लोगों में फैला रहे हो, तो उससे कृपा मिल रही है आपको, उससे भजन बढ़ता है। तो यानी कि भक्ति करने से भक्ति ही बढ़ती है आपकी सिंपल सी बात है। थोड़ा मैं ज्यादा ऑफ टॉपिक हो गया डिवोटीज, लेकिन ये समझाना भी जरूरी था, क्योंकि जो संडे क्लास होने वाली है हमारे इस बार, उसी टॉपिक के ऊपर है भक्ति के विषय में जो संडे क्लास होगी उसी टॉपिक डिस्कस करेंगे कि भक्ति क्या है, भक्ति क्या नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इसे थोड़ा ज्यादा एप्रोच कर दिया, ठीक है। थोड़ा फटाफट बढ़ेंगे आगे आगे भगवान क्या कह रहे हैं, 2 वर्ष साथ में रहेंगे। न किंचत करोमीति युक्तो मन्यते तत्विता पश्यन् शृणान् पश्यन् शिवान् स्पर्शजिघ्रन् आसनं गच्छ सपासनं प्रलपन्ति सजन्गृनिश्चिमाशंसपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ओहो ज्यादा समय खा गया मैं आज। प्लान बना के आता हूँ कि पूरा ना चैप्टर फिनिश करेंगे, लेकिन भगवान कहाँ ले जाते समझ नहीं आता A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping, and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. Because while speaking, evacuating, receiving, or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from them. तो ये होता है निष्काम कर्म का बेनिफिट। जब निष्काम कर्म करके व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और अपनी मन और चेतना इंद्रियों को स्थिर कर लेता है, ऐसे व्यक्ति के साथ ये होता है। क्या होता है कि दिव्य भावना में युक्त पुरुष दिखते हैं। क्या दिखते हैं? सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगने के बाद, निष्काम कर्म की विधि का पालन करने के बाद, जब हृदय आपका शुद्ध हो जाता है, तो उसके बाद आपको एक रियलाइजेशन आती है। क्या रियलाइजेशन आती है? सारे जो क्रिया है ना, हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग एक्सेट्रा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इंद्रिय विषयों के संपर्क में आकर के इंद्रिया और शरीर के माध्यम से हो रहा है। अगर आम भाषा में बोला जाए तो कृष्णा कॉन्शियसनेस या निष्काम कर्म जो बोलते हैं हम, निष्काम कर्म का पालन करने से व्यक्ति समझ पाता है भैया कि शरीर कार्य कर रहा है इंद्रिय विषयों के संपर्क में आकर के, आत्मा कार्य नहीं करती, आत्मा शरीर में भेद है। आ रहा है समझ में ना? आगे चलते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मणाधया कर्माणि संगतत्वा करोति या लिप्यतेन स पापेन पाप पवित्रं पन्नापत्रिबिम्बाम्भसा। One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful action, as the lotus leaf is untouched by water. और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, उसका एग्जाम्पल किससे कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से
स्पर्श रहता है। यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि जिस प्रकार से जो कमल है हमारा, है ना, कमल कीचड़ में खिलते हैं, लेकिन कमल कीचड़ में खिलते होने के बावजूद भी कीचड़ के संपर्क में नहीं आता, उससे अछूता रहता है। उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो कि निष्काम कर्म करता है, जो कि अपने कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करके उससे आसक्ति रहित होकर के, उससे बिना किसी आसक्ति के कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति भी उसी कमल के समान है जो कि कीचड़ में खिलते हुए भी कीचड़ से अछूता रहता है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियारेरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगतत्वा आत्मशुद्धये। The yogis abandon attachment, act with body, mind, intelligence, and even with the senses only for the purpose of purification. कह रहे हैं योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करता है। यानी कि एग्जाम्पल किसका है, भक्ति जो व्यक्ति है, भक्ति में व्यक्ति है, भक्ति भावना यानी कि कृष्ण भावना में जो व्यक्ति है वो भी निष्काम कर्म के माध्यम से भगवान को फल अर्पित करके शुद्ध होता है। और जो योगी जन है जो कि निष्काम कर्म तो करते ही है, मतलब भक्ति में कर्म नहीं करते लेकिन योग अभ्यास करते हैं, वो भी क्या करते हैं, शरीर मन तथा बुद्धि से मुक्त होकर के शुद्धिकरण की ओर आगे बढ़ते हैं। ये उनका भी कार्य होता है। तो यानी कि भगवान दोनों को लेकर के चल रहे हैं। एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति भी क्या करते हैं, और दूसरा कौन सा टाइप है, योगी जन। योगी जन क्या करते हैं, उनका भी एग्जाम्पल आ रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि युक्ता कर्म फलम तत्वा शांति माप्नोति नैष्टिकम अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। The steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the result of all activities to me. Whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor, becomes entangled. अब वही बात आगे जो कि थर्ड चैप्टर सेकंड चैप्टर के अंदर आ चुकी है। क्या हाँ, निश्चल पक्ष तो शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने श्रम का फलकामी है, यह बंध जाता है। सिंपल सी बात है ना, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे सेकंड चैप्टर के अंदर, कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित कर देता है और कर्मों की आसक्ति से रहित होकर कर्म करेगा, वो शुद्ध हो जाएगा। और वहीं पे भी आ रहा है कि ऐसा व्यक्ति शांत रहता है जो कि अपने कर्मों के फलों की आसक्ति को त्यागता है, कर्मों की आसक्ति को त्यागता है और कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करता है, वो शांत रहता है। लेकिन जो कर्मों के फलों को अर्पित नहीं करता, केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए कार्य करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और अपने आप को ही कर्ता मानता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा परेशान ही रहता है। ठीक है, आगे कह रहे कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखिं वशी नवद्वारे पुरदेहि नैव कुर्वन्न कारयन्। When the embodied living being controls his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of 9 gates, neither working nor causing work to be done. अब कह रहे कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारे वाले नगर में बिना कुछ किए कार्य सुखपूर्वक रहता है। यानी कि इस शरीर में सुखपूर्वक, जो कि 9 द्वारों वाला है, उसमें सुखपूर्वक कौन रह सकता है, वो व्यक्ति जिसने अपनी प्रकृति को शुद्ध कर लिया हो। प्रकृति का क्या मतलब है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और हमने बताया था, हमने डिस्कस करा था, भगवान ने बताया था, हमने डिस्कस करा था कि हमारी जो प्रकृति है वो प्रकृति किस प्रकार शुद्ध होती है, निष्काम कर्म के माध्यम से, है ना। जब हम कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करना शुरू करते हैं, उससे हमारी प्रकृति शुद्ध होती है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जब प्रकृति से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि प्रकृति को शुद्ध कर लेते हैं निष्काम कर्म के माध्यम से, और मन से सारे कर्मों को परित्याग कर देते हैं, यानी कि मन से, शरीर से अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि याद करो थर्ड चैप्टर, कर्म तो करना पड़ेगा, शरीर निर्वाह के लिए करना पड़ेगा, लेकिन कर्म तो करना पड़ता है। लेकिन मन से कर्मों की आसक्ति त्याग दे, मन से कर्म त्याग दे कि मुझे कर्म नहीं करने, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, इस 9 द्वार वाले शरीर में शांतिपूर्वक रह सकता है। अब 9 द्वार वाले शरीर का क्या मतलब हुआ, तो 9 द्वार कौन कौन से होते हैं हमारे शरीर के अंदर, देयर आर 9 होल्स इन आवर बॉडी। एक मुंह है, 2 आंख, 3, 2 कान, 3 और 2 5, ठीक है, 5 5 5 5, और नीचे एक जेनिटल 5 6, और गूदा 5 और 6, एक सेकेंड, 1 2 2 4, 1 5, 2 नीचे 6, और कहाँ गया 6, एक सेकेंड, आई एम मिसिंग समथिंग, 9 द्वार होता टोटल, 2 2 4
एक 5, ठीक है 5 हो गया प्रभु, ये हो गया 2 अच्छा नाक रहेगी 2 2 4 2 6 एक 7 2 9, हाँ ठीक है। तो ये 9 द्वार होते हैं। 9 कौन कौन से होते हैं दोबारा बताओ। ना भी नहीं होता प्रभु, ना भी नहीं होता तो 2 आंखें, 2 कान, 4 2 नाक, 2 2 4 2 6 एक मुंह, 7 7 हो गए, 7 ऊपर और 2 नीचे। एक प्राइवेट पार्ट जिससे हम यूरिन पास करते हैं, ठीक है, एक वो, और जिसे स्टूल पास करते हैं 9। तो 2 नीचे होते हैं 9। तो ये टोटल 9 गेट्स होते हैं। इस 9 छेद वाले, इस 9 गेट्स वाले शरीर में सुख पूर्वक रह पाता है, भगवान बता रहे हैं कौन, जो कि कर्मों की आसक्ति को त्याग, मतलब जो कि अपनी प्रकृति को शुद्ध कर करके मन से कर्मों को त्याग करता है वो, ठीक है आगे कह रहे कि ना कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे द एम्बॉडीड स्पिरिट master of the city of his body does not create activities nor does he induce people to act nor does he create the fruits of action, all this is enacted by the modes of material nature कह रहे हैं कि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति गुणों द्वारा ही किया जाता है। अब हमें बता रहे कि परमात्मा जो कि हमारे स्वामी है, प्रकृति शरीर के स्वामी परमात्मा परमेश्वर है ना कह रहे कि परमात्मा ना तो कभी कर्म करने को प्रेरित करते हैं, ना कर्मों के उसको क्रिएट करते है ना। वो कैसा होता है प्रकृति गुणों द्वारा। एग्जाम्पल के लिए जैसे लोग अक्सर बोलते हैं ना कि अब तो भैया सारा कुछ तो भगवान की इच्छा से होता है, भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैंने जो गलत काम करा ना, मैंने उस व्यक्ति का मर्डर करा, ये मैंने नहीं करा, ये भगवान ने कराया मुझसे। एक कथा आती है भागवतम के अंदर, एक गार्डनर होता है नाम क्या होता है उसका, ठीक है नाम से क्या फर्क पड़ता है, बरसीना नहीं तो वो क्या होता है, लंबी कथा थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। तो वो क्या होता है, उसका गार्डन होता है, बगीचा होता है। तो बगीचे को अच्छे सजा रखा था पूरा, ये वो करता है। तो एक दिन क्या होता है, गाय आती है तो गाय क्या करती है, उसके बगीचे से फूल खाने लगती है, फल खाने लगती है। तो वो गाय को जो है डंडे से पीटता है, ये वो करता है, ठीक है। तो भगवान आते हैं उसके, सॉरी नारद मुनि आते हैं। फिर नारद मुनि आकर के बोलते हैं कि ऐसा क्यों करा तुमने, गाय को मारा, ये वो। फिर बोलता है भाई मैंने नहीं मारा भगवान गाय को, मेरे अंदर जो परमात्मा है ना उन्होंने मरवाया गाय को, ऐसे से बात बोलते हैं। फिर भगवान आते हैं सामने से, फिर बाद में भगवान बोलते हैं कि ना ये गार्डन कितना अच्छा से सजा रखा है, किसने किसने सजाया है तो वो कहता है मैंने सजाया है। तो बोलता है नहीं भगवान ने सजाया, सारा कर तो सब कुछ तो भगवान करने वाले, तो आपने क्या सजाया। तो कहता है नहीं नहीं मैंने करा खुद अपने हाथों से। फिर भगवान बोलते भाई जब तुमने गार्डन अपने हाथों से सजाया है तो जो गाय तुमने मारी थी, वो जो तुमने मारी ना, फंस गया वहां पे। तो वहां पे जाके फिर उसके बाद में बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या कि ऐसा नहीं है, भगवान नहीं कराते कर्म, प्रकृति करवा रही है, याद रखना है बात भगवान प्रेरित नहीं करता है वो कर्म करने के लिए, अच्छे बुरे दोनों। यानी कि अगर कोई अच्छा काम भी कर रहे हो आप संसार के अंदर, हाँ वो भी भगवान प्रेरित नहीं करते, प्रकृति के द्वारा प्रेरित होते हैं। और अगर कोई बुरा काम कर रहे हो तो भगवान की इच्छा उसमें भी नहीं होती, वो प्रकृति द्वारा होता है। इसीलिए नेक्स्ट वर्स आ रहा है। क्यों नेक्स्ट वर्स आ रहे हैं, नेक्स्ट वर्स में क्या आ रहा है कि नादते कश्चित पापम नाश्चैव सुकृतिम विभूत अज्ञाने आवृतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जन्तवा। तो ये है नेक्स्ट वर्स। नॉर डज द सुप्रीम लॉर्ड assume anyone's sinful or pious activities. Embodied beings however are bewildered because of the ignorance which covers their knowledge. परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित कर देता है। इसलिए नहीं करते, इसलिए भगवान क्या है हमारे पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करते। क्यों, क्योंकि जो कर्म है संसार के अंदर उसके लिए भगवान प्रेरित नहीं करते। आप इस संसार के अंदर कोई भी कर्म कर रहे हो, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, वो प्रकृति के द्वारा कंट्रोल होता है, आपकी प्रकृति के कंट्रोल में होता है। यानी कि आप किस प्रकृति के गुण से प्रभावित हो उस गुण के अधीन होकर के आप कार्य करोगे ठीक है। तो इसीलिए वो भगवान फैसिलिटेट नहीं करते, भगवान उसकी इच्छा नहीं इजाजत नहीं देते, भगवान उसके लिए प्रेरित नहीं करते। इसलिए जो पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट है वो भगवान को अर्पित नहीं होता, परमात्मा को। इसलिए परमात्मा को हम ज्ञान और पाप और पुण्य अर्पित नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान कर्म नहीं कराते, परमात्मा कर्म हमसे नहीं कराते, प्रकृति करवाती। इसलिए कभी कोई आके नहीं बोल सकता
कि भैया गलत काम तो भगवान ही कराते ना, जब संसार पूरा भगवान चला रहे हैं तो हमने जो गलत काम और अच्छे काम करे भगवान ने कराया हमसे, तो भगवान आप हमारे पाप ले लो। तो यहाँ पे मना कर रहे हो, मैं नहीं कराता हूँ भैया, प्रकृति करा रही है आपसे। इसीलिए सवारी क्या, कौन सा डायलॉग है वो, कि सवारी अपने सम्मान की खुद जिम्मेवार है, वैसे ही आप अपने कर्मों के खुद जिम्मेवार हो, भगवान को दोष ना दीजिए क्योंकि भगवान नहीं करवाते हो। आगे बढ़ते, आगे कह रहे कि ज्ञाने न तो तदज्ञानम ये शाम शांतिमात्मना तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशन्ते तत्परम। When, however, one is enlightened with the knowledge by which nescience is destroyed, then his knowledge reveals everything, as the sun lights up everything in the daytime. कह रहे हैं यहाँ पे कि जी, किंतु जब कोई उस ज्ञान में प्रवृत्त होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। अब भगवान बोल रहे कि भैया अगर कोई व्यक्ति अज्ञान में रहता है तो वो ये समझता है कि वे भगवान कराते हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं आ जाता, जैसे ज्ञान आ जाता है ये वाला भगवत ज्ञान, जैसे व्यक्ति क्या होता है, भगवत गीता हमारे बैच अटेंड करता है, जनवरी फरवरी बैच, जो भी फरवरी मार्च बैच बनेगा अभी उसमें जो लोग नए लोग आएंगे, ठीक है। तो जैसे कोई व्यक्ति इसमें एनरोल करेगा अपने आप को, इस ज्ञान को प्राप्त करेगा, उससे क्या होगा, अविद्या का विनाश हो जाएगा। और जैसे ही अविद्या का विनाश हो जाएगा तो क्या होगा, दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा। आता है ना गुरु वंदना के अंदर कि श्री गुरु करुणा, कौन सा अर्थ है कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, प्रेमा भक्ति जहा है ते अविद्या विनाशा जाते, प्रेमा भक्ति जहा है ते अविद्या विनाशा जाते, वेदे गाय जाहर चरिता, वेदे गाय जाहर चरिता, है ना। तो प्रेमा भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश हो जाते, तो ये अविद्या विनाश हो जाती है जब कोई व्यक्ति इस पूरी प्रोसेस के अंतर्गत आता है। क्या हो गया, प्रभु जी हरे कृष्णा, हर कोई अपने जिम्मेदार है, तो अमीर गरीब होना कर्मों के हिसाब से होता है। यस कर्म के हिसाब से, सब कुछ कर्मों का खेल है प्रभु। आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, प्रीति आपको छोड़कर चली गई है ना, प्रीति के बदले आपको जो है सुष्मिता मिल गई, ठीक है, प्रीति जो है कॉमर्स वाले रवि के साथ भाग गई, ये सब कर्मों का खेल है इससे ज्यादा रोना नहीं चाहिए। अगर प्रीति की शादी आपसे नहीं लिखी है तो नहीं होगी आपसे, ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा, डील विद इट। जैसा आपका वो प्रारब्ध है, वो उसी को तो कर्म बोलते हैं ना, कर्मों के हिसाब से प्रारब्ध तय होता है। अगर प्रीति आपके नसीब में नहीं है तो नहीं मिलेगी, है ना। गाना ना बहुत प्यारा, बहुत प्यारा गाना है कि, है ना, कि कौन सा है कि गोविंदा का डायलॉग गाना है ना कि शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं तो वैसी है कि अगर नसीब में नहीं है तो नहीं मिलेगा, है ना। तो नसीब में नहीं है तो नहीं मिलेगा, और नसीब था होता है कर्मों के हिसाब से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। फिर कोशिश, इसको एंड में डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं, रुको आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि तद्बुद्धयस्तद् आत्मानस् तानिस्तास्तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरवित्तं ज्ञानिर्दुत्ता कल्मषात्। When one's intelligence, mind, faith, and refugee are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. कह रहे हैं यहाँ पे कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पद पर अग्रसर हो जाता है। यानी कि निष्काम कर्म करते 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 व्यक्ति तीन चीजों को डेवलप कर लेता है क्या, बुद्धि, मन और श्रद्धा, ये सब भगवान के प्रति आसक्त हो जाते हैं। यानी कि जब हमारा निष्काम कर्म का पालन कर करके मन, बुद्धि और श्रद्धा ये तीनों स्थिर हो जाएगी, तब जा करके हम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। अब सवाल आएगा प्रभु जी की मन, बुद्धि और श्रद्धा ये भगवान में कैसे आएगी, तो उसका क्या है, बुद्धि कैसे आएगी, शास्त्र पढ़ करके,
जब हम वैदिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे, ये क्या हुआ ओके, यानी कि जब हम वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, गीता भागवत का पठन पाठन करेंगे, तो उससे हमारी बुद्धि में भगवान आएंगे, बुद्धि भावनामृत होगी, कृष्ण भावनामृत होगी। मन कैसे होगा? मंत्र से, है ना, मना धरायति इति मंत्र। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो मन भगवान में लगेगा। और श्रद्धा कैसे आएगी? आदो श्रद्धा, है ना, ये श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत्य। तो श्रद्धा कैसे आती है? साधु संग से आती है। अच्छे साधु संग करेंगे, गीता क्लास में रेगुलरली आएंगे, भक्तों का संग करेंगे, सारा पार्टिसिपेशन करेंगे प्रभुपाद आश्रम में, तो उससे श्रद्धा आ जाती है। तो इन तीन जब ये तीन चीजें आ जाती हैं, तब जा करके व्यक्ति मुक्ति की पार में, यानी कि कृष्ण भावनामृत के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। और जब आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ करके सिद्ध हो जाएगा, कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर लेगा, या करने वाला होगा, या करने की स्थिति में होगा, उस केस में क्या होगा? ये उसके अंदर दृष्टिकोण आ जाएगा। कौन सा? कि विद्या विनीय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैवा शपाके चा पंडिता समदर्शिना। The humble sages by virtue of true knowledge see with equal vision a learned and gentle brahmana, a cow, an elephant, a dog and a dog eater outcast. तो ये उसकी दृष्टि हो जाती है, ऐसा व्यक्ति जो कि कृष्ण भावनामृत में स्थित हो चुका है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। तो उसकी दृष्टि कैसे हो जाती है? समान, कि उसको गाय, कुत्ता, ब्राह्मण और कुत्ते खाने वाले चांडाल, इन व्यक्तियों के अंदर कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बोलेंगे, जी कैसी बात कर रहे हो आप? मतलब कुत्ता और आप एक मतलब एक कुत्ता सामने से जा रहा है और बगल साथ में से जो है पड़ोस वाली आंटी जा रही है ना, सुष्मिता आंटी जा रही है, वो सेम ही है क्या? हाँ सेम है, सेम है। कैसे सेम है? आत्मा, यानी कि व्यक्ति क्या होता है, जब ज्ञान को प्राप्त करता है, विद्वान हो जाता है, पंडित बन जाता है, तब वो देख पाता है कि भैया सुष्मिता माता जी या आंटी जी जो जा रही हैं, उनके अंदर भी वही आत्मा है जो कि कुत्ते के अंदर है। हालांकि बोलना मत जाकर के, नहीं तो मारेगी चप्पल से आंटी। ये मत बोलना कि आंटी जी आप और कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। ऐसा बोलना नहीं है, ये समझने की बात है, याद रखना। कल तो मेरा नल आकर के बोला कि प्रभु जी ने पढ़ाया था क्लास में कि आप में और कुत्ते में और हाथी में आप में कोई डिफरेंस नहीं माता जी, आंटी जी आप और हाथी समान ही तो, मारेंगे पकड़ के आंटी, ऐसे नहीं बोलना आपने। लेकिन समझने की कॉन्सेप्ट ये है, एवरीवन इज अ पार्सल ऑफ कृष्णा, और सबको आत्मदृष्टि से दिखता है, व्यक्ति जो कि स्थित है ना, कृष्ण भावना में स्थित है। तो इसलिए उसकी दृष्टि क्या होती है? समान। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? हमारे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद कहाँ गए? इंडिया से विदेश गए, है ना, और जहां करके क्या करा, वो हिप्पीज को जो सड़कों पे नंगे पड़े रहते थे, शराब, बीड़ी, गुटखा, सब कुछ, गुटखा तो नहीं, खैर गुटखा तो इंडिया वाले खाते हैं, शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, इलिसिट सेक्स, पूरा 4 नियम के धज्जे उड़ाते थे। कुत्ता खाने वाले, एकदम चांडाल, जिसे कहते हैं ना मलिच, मलिच बोला जाता है पाशा जगत वालों को, उनको लेकर के भक्ति थी। तो यस, प्रभुपाद इसका बेस्ट एग्जांपल है, किस प्रकार से प्रभुपाद ने समान दृष्टि रखी सबके प्रति और सबको जो है कृष्ण भावनामृत में लगाया, है ना। तो ये व्यक्ति होती, ये निशानी होती है कृष्ण भावनामृत व्यक्ति की, जो कि पंडित समदर्शिना है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे कि एहे वा तेजित्तः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मना निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। Those whose minds are established in sameness and equanimity have already conquered the condition of birth and death. They are flawless like Brahman and thus they are already situated in Brahman. कहते कि जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में स्थित रहते हैं। यानी कि जिन्होंने अपनी बुद्धि को एक स्थित कर लिया, याद करो सेकंड चैप्टर का वर्स, है ना, व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंताश बुद्ध व्यवसायी नाम। यानी कि जिनकी बुद्धि बहुशाखा में बटी हुई है, ऐसा व्यक्ति क्या इस पथ पे नहीं लग पाता। तो इस पथ पे लगने के लिए बहुशाखा नहीं बल्कि व्यवसात्मिका बुद्धि चाहिए। और यहाँ भी वही लेकर के आगे भगवान कि भैया व्यवसात्मिका बुद्धि, यानी कि अगर एक स्थित होकर के बुद्धि को स्टैब्लिश करोगे सेमनेस, यानी कि इक्वालिटी के ऊपर एक फिक्स्ड फोकस के साथ बुद्धि को लेकर के जाओगे, देन यू आर ऑलरेडी सिचुएटेड इन ब्रह्मन, यानी कि आप ऑलरेडी ब्रह्म स्थिति में हो। यानी कि जब किसी व्यक्ति की बुद्धि, मन, इंद्रियां और दृष्टि, सबसे इंपॉर्टेंट, वो एक हो जाती है, यानी कि सामने वाले व्यक्ति में और पूरे संसार के हर एक जीवात्मा के अंदर वो भगवान का अंश देख पाता है और देख पाता है कि इन सब में कोई अंतर नहीं है, सारे भगवान के अंश है।
तब जाकर के ऐसा व्यक्ति कहा जाता है कि ब्रह्म में स्थित है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि क्या है, एक निष्ठ हो चुकी है और उसका जो विजन है वो सेम हो चुका है। और क्या कह रहा है कि ना प्रेषित प्रियम प्राप्य नो त्विजित प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मुढ़ो ब्रह्मा ब्रह्मात् ब्राह्मणी विद ब्राह्मणी स्थित्या। A person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered, and who knows the signs of God is already situated in transcendence. कौन कौन होता है? जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित है। यानी कि जिसकी दृष्टि एकनिष्ठ है वो भी ब्रह्म में स्थित है, और साथ ही साथ जो कि किसी बहुत अच्छी अगर लाइफ में कोई अच्छी अचीवमेंट आ गई उसको लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता और बहुत बड़े लॉस को लेकर के दुखी नहीं होता, जो कि स्थिर बुद्धि है, इस जो मोह से रहित है, इल्यूजन में नहीं आता, ऐसा व्यक्ति ऑलरेडी ब्रह्म में सिचुएटेड है। यानी कि भले ही कॉमर्स वाली प्रीति से शादी हो या ना हो, ऐसा व्यक्ति स्टेबल रहेगा। अगर प्रीति से शादी हो भी गई तो ज्यादा ठीक है, भैया हो गई होगी, मेरा प्रारब्ध है। और अगर प्रीति कॉमर्स वाले रवि के साथ भाग गई तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसकी किस्मत। तो दोनों में संभाव रहता है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में स्थित हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं लिखा भगवान ने, तो मैंने एग्जांपल दी वो एग्जांपल देने का समझाता, ठीक है लेकिन तात्पर्य यही है। आगे कह रहे कि ब्रह्म स्पर्श स्वसक्तात्मा विदंत्यात्मनि यत् सुखम सा ब्रह्मा योग युक्तात्मा सुखम शयम शुद्धे। Such a liberated person is not attracted to material sense pleasure, but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the supreme. और ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है? ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, ठीक है जी, अपितु सदा समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है, और इस प्रकार स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। और इसलिए क्या होता है, हमेशा आनंद में रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इस संसार के रियलिटी को समझ जाता है कि भैया ज्यादा ना सुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार की सारी जो वस्तुएं क्या है, उनका क्षय होता है, अब टेम्परेरी है। इसलिए अगर लाइफ में कोई हैप्पीनेस आती भी है, ठीक है, आ गया, भगवान की कृपा से आ गया, और अगर कोई सैड मोमेंट आया, ठीक है, भगवान की कृपा है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा आनंद में रहेगा, हमेशा सुख में रहेगा। क्यों? क्योंकि वह समझ जाता है कि भैया सुख यानी कि संभाव रहता है, व्यक्ति एक निष्ठ हो जाता है, बुद्धि उसकी स्थित हो जाती है, और वो समझ आता है कि भैया संसार में क्या है ना, सुख दुख तो लगा रहेगा ना, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम लोग ऐसे गीत गाया करो। कौन सा आगे है ना, हाँ, उठे सबके कदम तारम पम पम रोज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारम पम पम बस और हंसाया करो लाला तो कहने का मतलब क्या कि ऐसा व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है, हाँ ये नीचे, ए संस्पर्श चा भोगा दुख योना या एवते आदि अंतवंतु कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। क्योंकि वो व्यक्ति इस बात को जान जाता है, जो व्यक्ति आत्मनिष्ठ होता है वो जान जाता है कि ये डज नॉट इंटेलिजेंट पर्सन डज नॉट टेक पार्ट इन द सोर्स ऑफ मिजरी which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasure have a beginning and an end. So the wise man does not delight in them. आज जो बुद्धिमान व्यक्ति जो कि एकनिष्ठ हो चुका है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, स्थिरचित हो चुकी है, जो कि ब्रह्म में स्थित हो चुका है, ऐसे व्यक्ति क्या सोचता है, क्या समझ में आता है उसको कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि अथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। यानी कि समझदार व्यक्ति समझता है कि ये जो मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ और रसगुल्ला खा के जो सुख मिल रहा है, इससे मुझे दुख मिलेगा, डायबिटीज बढ़ेगी, शुगर बढ़ेगा। और एक बुद्धिमान व्यक्ति इसको जानता है, इसलिए उसमें नहीं रमता, ना तेषु रमते बुधा, रमता नहीं उसके अंदर, क्योंकि उसको पता है कि भैया मुझे दुख देने वाली है, चाहे रसगुल्ला हो, बल्ले फाफड़ी हो, रसमलाई हो या कोई भी अन्य इंद्रिय विषय की वस्तु हो, उससे मुझे दुख ही प्राप्त होगा, ऐसा व्यक्ति जान जाता है। इसलिए ना तेषु रमते बुधा, उसमें रमता नहीं है वो, इसलिए तो सुख में रहता है हमेशा, क्योंकि वो इन प्रकार की चीजों में डिलाइट नहीं होता, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता। आगे कह रहे कि शाक्नोति या सोढ़ुम प्रकाश शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो
umutpegam sa yukta sa sukhi nara. Before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger, he is well situated and happy in this world. और अगर ये कर लेगा तो फिर तो बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, वारे न्यारे हो जाएंगे। यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन कर रहे तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह संसार में सुखी रह सकता है। तो भैया संसार में सुखी रहने का मात्र क्या है, यानी कि अपने इंद्रिय विषयों की वस्तुओं से दूरी बना करके रखना, और जो अर्जेस है यानी कि जो वेग आते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, जो वेग आते हैं, जो इंद्रिय विषयों के लिए जो हमारे जो अंदर लालसा जगी पड़ी है, जो काम घुसा पड़ा है, उसको खत्म कर देंगे या उसको कंट्रोल करेंगे तब जा करके ही सुखी प्राप्त होगी। आपका जब मन करेगा आप खाओगे, आपका जब मन करेगा भोग करोगे, जब मन करेगा सो जाओगे, ऐसा व्यक्ति हमेशा कष्ट में ही रहेगा। कंट्रोल करना पड़ेगा भैया, थोड़ा सहन करना पड़ेगा, जो सहेगा वो रहेगा। जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों की वस्तुओं को सहन करता है, इंद्रिय तृप्ति में नहीं रमता, ऐसा व्यक्ति सुख रह सकता है, सुखी रह सकता है। अदरवाइज चाहे भक्ति करो या ना करो, सुखी नहीं रहने वाले। भक्ति करने के बाद भी इंद्रिय तृप्ति में नहीं रमना है, समझो चीज को। भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि आप इंद्रिय तृप्ति में रम जाओगे, नहीं। भक्ति करने से बल्कि और इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। जब तक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्ति खत्म नहीं करोगे तब तक इस संसार में सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये भगवान भी बोल रहे हैं और सारे आचार्य भी यही बात बोलते हैं। और क्या कहते हैं, क्या हुआ, हाँ, योन्ता सुख अंतारम आस्थितान्या ज्योतिरेवया सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। One whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually the perfect mystics. He is liberated in the supreme and ultimately attains the supreme. कि जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, तो ब्रह्म निर्माण को प्राप्त करते हैं। यानी कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन सा व्यक्ति है, जो कि कभी भी इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को नहीं लगाते और हमेशा क्या करते हैं, आत्म साक्षात्कार के पथ की ओर आगे बढ़ते हैं। यानी कि इंद्रिय तृप्ति की वस्तु, खाना पीना सोना मैथुन करना, ये जो कृष्णा ज्यादा हो गया आज प्रसाद, मैं भी भोगी बन गया आज, क्या करे। खैर कहने का मतलब क्या था, चलो प्रसाद तो ज्यादा हो भी जाएगा, चल जाता है कई बार। मैं वैसे कम ही खाता लेकिन कभी कभार थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्या करे, प्रसाद टेस्टी बनता है कई बार अपने हाथों से ही। तो खैर कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में नहीं रमाता अपने आप को और क्या कहते हैं कल्याण कार्य में लगता है, आत्म साक्षात्कार के पथ को आगे बढ़ते हैं, ऐसा व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट चलेंगे, थोड़ा इसको फिनिश करते हैं। आगे कह रहे हैं कि लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम अश्रयाशीन कल्मषा छिन्दन् द्वैता आत्माना सर्वभूतो हितोरता। Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all sins, achieve liberation in the supreme. कह रहे हैं कि जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे रहते, जिनके मनात्मक साक्षात्कार में रत रहते, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों में, अच्छा दोबारा रिपीट कर दिया, ठीक है, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ठीक है जी। तो यानी कि जो व्यक्ति इन सारे विषयों से दूर रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अल्टीमेटली भगवान तक प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि काम क्रोधा विमुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनम। Those who are free from anger and all material desires, who are free, who are self-realized, self-disciplined, and constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation in the supreme in the very near future. कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, ठीक है जी, जो स्वरूप सिद्ध है, आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। ठीक है जी। जो जिनके अंदर क्वालिटीज होंगी, एंगर से फ्री होंगे, भौतिक इच्छाओं से फ्री होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सेल्फ डिसिप्लिन वगैरह होंगे, वही जाकर के आगे मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई नहीं कर सकता। इसलिए मुक्ति प्राप्त करने का उपाय क्या है, ये सारी चीजों को, इन सारी क्वालिटीज को अपने जीवन में लेकर के आना। एंड नेक्स्ट कृष्णा सेइंग कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्ब्रह्मान् चक्षुरचैव अंतरे ब्रुवोत् प्राणापमानो समो कृत्वा नासाभन्तायच्चारिणो यन्तेन्द्रियमनुबुद्धिर मनिर्मुक्षा परायणा।
विगतेष्यामकया भया क्रोधास या सदा मुक्त एव सा. Shutting out all external sense objects. Keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows. Suspending the inward and outward breath within the nostrils. And thus controlling the mind, senses and intelligence. The transcendentalist aiming at liberation becomes free from desire, fear and anger. One who is always in the state is certainly liberated. पहले बताया कि काम, क्रोध और गुस्से से इन सबसे मुक्त होना है, और इन सबसे मुक्त होने के बाद व्यक्ति क्या होता है, मुक्ति का अधिकारी बन जाता है. लेकिन सवाल आता है कि इनको कंट्रोल कैसे करना है. उसके लिए बताया अष्टांग योग फिर से कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को बाहों के मध्य केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर, इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाते हैं, वही योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाते हैं. जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है. यानी कि जो व्यक्ति, यानी कि जो योगी अगर काम, क्रोध और इन सब से मोह से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए क्या बताया गया कि अपनी है ना, ये नोस्ट्रिल्स के बीच में, सॉरी अपनी भौं को इसके बीच में फोकस करो. आंखें बंद करके अपना जो सेंटर पॉइंट है इस पे फोकस करो, और क्या करो, प्राण अपान वायु को कंट्रोल में लेकर क्या रोको यहाँ पे, अष्टांग योग की जैसे कहते हैं ना. तो इस माध्यम से क्या होगा, आपकी इंद्रियां नियंत्रण में आ जाएंगी. यानी कि बेसिकली भौं समझने का प्रयास करें कि भैया ऐसा व्यक्ति जो कि काम, क्रोध और मोह से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बनता है. और इसको कंट्रोल कैसे करना है, अष्टांग योग के माध्यम से. योगी जन इसको कंट्रोल करते हैं अष्टांग योग के माध्यम से. ठीक है. और अब बता रहे भैया, लेकिन अगर आपने इतना सब कुछ कर भी लिया, यानी कि इस योग पद्धति के माध्यम से अपने काम, क्रोध और मोह को नियंत्रण कर भी लिया, तो उसके बाद आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि शांति का फॉर्मूला ये नहीं है. इस जगत के अंदर अगर आप शांत रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, और एक्चुअली में परम शांति चाहते हो, तो उसके लिए इसको अपनाना पड़ेगा. इस फॉर्मूले के लिए इस फॉर्मूले को अपनाना पड़ेगा जो कि शांति का फॉर्मूला है. और फॉर्मूला क्या है, द वेरी लास्ट वर्स ऑफ दिस चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्स ऑल्सो. इस चैप्टर का कंक्लूजन है क्या है कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति. A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material desires, miseries. तो ये है शांति का फॉर्मूला. अगर व्यक्ति कोई चाहता है संसार में सुखी रहना, शांत रहना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष बौद्धिक दुख से शांति लाभ करता है. तो यानी कि अगर आप इस जगत के अंदर शांति प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि संसार के अंदर शांत रहो, नॉर्मल रहो, खुश रहो, तो ये मानना पड़ेगा कि सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के महेश्वर कौन है, सारे लोगों के स्वामी कौन है ना, भगवान है. वहां था ना रामचरितमानस के अंदर एक राम जो है ना, राम भजन, उसमें आता ना गीत, तीन लोक के स्वामी राम, राम सिया राम जय जय राम. तो तीन लोगों के स्वामी राम. तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस बात को मान जाता है कि भैया भगवान इस तीनों लोगों के स्वामी है, और भोक्ता राम यज्ञ तपसम, सारे यज्ञ तपस्याओं के स्वामी भगवान है, भोक्ता भगवान है. यानी कि सारे यज्ञ तपस्या भगवान को ही अर्पित की जाती हैं, और भगवान को ही ऑफर किया जाता है. भगवान ही इसके भोक्ता है, भगवान इसको एंजॉय करने वाले हैं, और सारे लोगों के सूर्य हैं, यानी कि सभी लोगों का भला चाहने वाले हैं, सभी लोगों को महेश्वर है, और सभी लोगों के स्वामी भगवान है. अगर हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तब जा करके हम इस संसार में सुख से, शांति से और अच्छे से जीवन बिता सकते हैं. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. भगवत गीता की जय. आप सभी भक्तों की जय.